हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार आपका जीपीएस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप वीडियो देख रहे होंगे और अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। ठीक है, देखिए बेटा, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा 5 मिनट, फिर उसके बाद हम लेक्चर शुरू करेंगे। आप वीडियो देख रहे होंगे ऐसी मेरी आशा है, और जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं या जिन तक नहीं पहुँच रही है उन तक आप शेयर करके वीडियो को पहुँचा दें। हमारा इस चैनल बनाने का उद्देश्य सभी बच्चों तक एजुकेशन पहुँचाना। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको एक अच्छा बेहतर शिक्षित मार्ग प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, इसलिए हमने इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और इसलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट करें। क्या करें? कमेंट करें, हमें बताएं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा। यदि आप रेगुलर जुड़े हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल आपका एक बना दिया जाएगा, उसमें आपके नोट्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, जो दूर से बच्चे जुड़े उनको नोट्स टेलीग्राम चैनल के माध्यम से चले जाएंगे, और जो पास के बच्चे हैं वो ऑफिस से आकर के नोट्स की हार्ड कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ड कॉपी दे दी जाएगी, कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। बशर्ते ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी कुछ कमियां हैं, कुछ राइटिंग में दिक्कत है या वीडियो आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत है, तो उसको हमें बताएं, कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अब, है ना। हम पढ़ने वाले थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसी कड़ी में हम अगला लेक्चर आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज? ब्लीचिंग पाउडर, है ना। चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। चलिए, ये कैसा होता है और हम इसको बनाते कैसे? ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, कैसे कैसे हम बनाते हैं। प्रिपरेशन मेथड हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की रिएक्शन से हम बना देते हैं। ठीक है, तो when chlorine gas passes on calcium hydroxide, then it will form calcium oxychloride, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पर हमने कौन सी गैस पास कर दी? Cl2 यानी क्लोरीन गैस पास कर दी, तो हमारा यहां पर क्या बनने वाला है? CaOCl2 प्लस के H2। ये CaOCl2 यही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो हमने इसको कैसे बनाया? हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस को पास कर दिया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लाइम वाटर। ठीक है,
तो ये वाली कंडीशन है, हमारा क्या बन जाता है, ब्लीचिंग। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर होता कैसा है, ठीक है। तो ये होता है बेटा पाउडर जैसा, इट इज पाउडर लाइक मटेरियल। ये कैसा है, पाउडर लाइक मटेरियल है। ये कैसा है भाई, पाउडर लाइक मटेरियल है ना। और इट इज पाउडर लाइक मटेरियल विथ Cl2 स्मेल, ठीक है। इसमें क्या होती है भाई, क्लोरीन गैस की क्या आती है भाई, इसमें स्मेल आती है। क्या आती है, क्लोरीन गैस की इसमें स्मेल आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। और ये बेटा सॉल्युबल है किसमें भाई, वाटर में। तो हमने यहां पर लिख दिया इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। चलो फंक्शन देख लें इसके। फंक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। functions of bleaching powder, ठीक है, POWDER पाउडर, ठीक है। सबसे पहला इसका फंक्शन है भाई, इसका पहला फंक्शन क्या है भाई, ब्लीचिंग में। क्या, किसमें, ब्लीचिंग में, यानी डीकलराइजर एजेंट की फॉर्म में इसको यूज हम करते हैं, ठीक है। यूज एज डीकलराइजर या फिर ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इसको डीकलराइजर की फॉर्म में यूज करते हैं। दूसरा, रिमूव आउट द जर्म, ठीक है, या किल द जर्म, ठीक है, जर्म को किल करने में, ठीक है। कहां से किल करने में, फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग यानी पीने वाले पानी से जर्म को हटाने में इसका यूज किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हम यदि इसको डाल देंगे किसी, यानी जो कि जो वाटर प्योर नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जर्म उसमें इतने मर जाएंगे और पानी पीने के योग्य बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसका तीसरा यूज क्या होता है भाई, इसका तीसरा यूज होता है यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। और हम इससे क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई इससे, है कि नहीं? प्रिपरेशन इन क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 क्या होता है,
CHCl3। देखो इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है। इसको सूंघने से क्या हो जाता है, बेहोशी। क्या हो जाएगी भाई, बेहोशी, ठीक है। चलो अगला है हमारा टॉपिक जो है पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आपने बहुत ज्यादा देखा है, ठीक है। दीवार पे पुट्टी होती है ना, वो पीओपी होती है। खिलौने बनते हैं, वो पीओपी होती है। प्लास्टर चढ़ता है, कभी हड्डी फ्रैक्चर होता है, वो पीओपी होती है, ठीक है। तो उसी को आज हम देखेंगे वो कैसे बनने वाली है, ठीक है। चलिए पीओपी। अगला टॉपिक अपना कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं पीओपी। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 H2O, ठीक है। इसका और दूसरा नेम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, ये इसका दूसरा नेम होता है। चलिए हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, पीओपी आपने देखी होगी, बहुत सारे बोरियों में आती है, ठीक है। बहुत सारे पैकेट्स में आती है ना, उसको आप पुट्टी बोलते हो ना। तो ये वाली कंडीशन है। तो इट इज कैसा होता है भाई, वाइट। इट इज वाइट मटेरियल। इट इज वाइट मटेरियल, ठीक है। कैसा होता है, वाइट मटेरियल होता है। विच इज प्रिपेयर्ड on heating, prepared by heating of gypsum, जिप्सम को हीट करने से क्या बन जाएगा अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, ठीक है। और कितना हीट करेंगे, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट कर देंगे, ठीक है। और ये कैसा होता है, यदि ये हाइड्रेट हो गया, ठीक है, यदि हमने इसको पानी में घोल दिया तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा, पीओपी, है ना। यदि हमने पानी में घोल कर रख दिया तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। चलो इसकी रिएक्शन हम देख ले रहे हैं। देखो रिएक्शन हमारे पास क्या है, CaSO4 और 2H2O, ये होता है जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम। इस जिप्सम को हमने कर दिया हीट, कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, ऐसे लिख दो, है ना। तो हमारा यहां पर क्या बनने वाला है, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 और H2O, ठीक है। ये वाला हमारा, ये क्या हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, ये बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यानी मैंने अभी तुमको क्या बताया था कि कैसा होता है, ये जल से क्रिया करके यानी वाटर से क्रिया करके कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। चलो आगे हम इसके यूज देखते हैं। चलिए अब हम इसके क्या देखते हैं, यूज ऑफ पीओपी। यूज ऑफ पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो आपने हॉस्पिटल्स में देखा है, जब फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर जो बोन को जोड़ने के लिए, साधने के लिए किसका यूज करता है,
इसी पीओपी को प्लास्टर चढ़ा देता है, वो पीओपी ही होती है। ठीक है, तो यूज इन द सेटिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को सेट करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा, आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, बॉन्ड इन हॉस्पिटल्स, है ना। दूसरा इसका यूज हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज और ऑर्नामेंटल है कि नहीं, ऑर्नामेंट्स बनाने में भी इसका यूज होता है, बट वो कैसे होते हैं, चीप यानी सस्ते ऑर्नामेंट रहते हैं। ठीक है, या फिर हम डेकोरेटिव मटेरियल भी यहां पर लिख सकते हैं। डेकोरेटिव मटेरियल्स। ठीक है, तीसरा यूज इसका कहां रहता है, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में। इसमें आग नहीं लगती, तो ये फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में इसका यूज होता है। यूज इन द मेकिंग ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल। फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में इसका यूज हो जाएगा। और टू स्मूथ सरफेस ऑफ वॉल। ठीक है, यहां पे लिखो बेटा फॉर स्मूथ सरफेस ऑफ वॉल, यानी कि दीवार की चिकनी सतह बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।